हेलो एवरीवन। तो झारखंड का जो करंट अफेयर्स है आपके जेपीएससी एग्जाम के लिए या जेएसएससी एग्जाम के लिए या कोई भी दूसरा ऐसा एग्जाम जिसमें झारखंड के करंट अफेयर्स का ज़रूरत है, उसके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगा। इसमें हम लोग जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वीडियो यूज़फुल रहा है, तो फिर हम लोग और भी करने का कोशिश करेंगे, यानी कि इससे बैक डेट में और जाएंगे और स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, मतलब जुलाई से पहले जून वगैरह सब में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आप लोग को यूज़फुल लगना चाहिए। तो आप लोग को कितना यूज़फुल लगा ये ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 5 में से कितना नंबर दीजिएगा इस लेक्चर को, मतलब जितना आपको यूज़फुल लगा उतना नंबर इसमें दीजिएगा और ऑनेस्टली दीजिएगा। अगर आप लोगों को यूज़फुल लगता है तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करने का मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया ये वीडियो बनाने में। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वन लाइनर फॉर्म में होगा, एकदम शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे और कोई भी फालतू का बकवास टाइम पास नहीं होगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा बात सुन लीजिए कि जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 जो है आपका, उसका 10 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। अभी के लिए इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है, क्योंकि इसमें टेस्ट अभी अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, 10 सितंबर से सारा टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो 10 सितंबर से इसका प्राइस भी 99 नहीं रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल अगर आप केवल इसको 99 में लेना चाहते हैं तो आपको ये वाला कूपन कोड OFFICER ये लगाना होगा। और ये जो ऐप है हमारे एग्जाम क्लस्टर, ये गूगल प्ले में आप सर्च कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा, नहीं तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग की, कुछ डाउट रह गया, कुछ पूछना इंक्वायरी है, तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और लेना होगा तो जल्दी ले लीजिएगा, 10 सितंबर से प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है एक न्यूज़ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023। अच्छा, इंग्लिश देख के आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अगर जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, देख यहाँ पे जो नोट्स है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जो बोलने का भाषा रहेगा वो हिंदी का ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग साथ में नोट्स बनाते चल सकते हो। और अगर आपको नोट्स वगैरह में दिक्कत है तो इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे मोबाइल ऐप में। ठीक है, हमारे मोबाइल ऐप में आप जाइएगा एग्जाम क्लस्टर में, तो फ्री कोर्स वाला सेक्शन में, फ्री कोर्स में आपको मिल जाएगा। फ्री कोर्स में जाइएगा ना तो झारखंड के करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन होगा, वहां पे जाइएगा तो मंथली आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वाला जो पीडीएफ है ये अपलोडेड रहेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ देखने से नहीं होगा, यहाँ पे हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बताते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है वो हाईलाइट करते चलेंगे। तो इसलिए लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद जाके आप पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं और अपना खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाइए तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड ये 2023 में मिला है, और ये किनको मिला है? एक झारखंडी को मिला है जिनका नाम है जावेद पठान। ठीक है, जावेद पठान जी को मिला है, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं जो झारखंड से आते हैं। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है जून 28 2023 को मिला है। तो ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट का आप टेंशन नहीं लेंगे। और इनको जो है किस फिल्म के लिए मिला, तो NRI वाइब्स इस नाम का एक फिल्म है, इस फिल्म में काम करने के लिए इनको ये छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 मिला है। ठीक है, और ये जो है कहाँ से आते हैं? जावेद पठान जी धनबाद से आते हैं, धनबाद झारखंड से आते हैं। पहले भी इनको कुछ कुछ पुरस्कार मिल चुका है, ये सब उतना जरूरी नहीं है, इसको आप नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। बहुत सारे ये टीवी में भी, टीवी सीरियल में एक्टिंग कर चुके हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? अवार्ड का नाम आप ध्यान में रखेंगे, कौन सी फिल्म के लिए मिला और ये कहाँ से आते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। मेजर जो क्वेश्चन आस्किंग पॉइंट होगा वो यहीं से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। परवेश शीतल, इनकी जो किताब है उसका नाम है साइलेंट रोजलिंग। ये नाम याद रखिएगा, साइलेंट रोजलिंग्स। साइलेंट रोजलिंग्स नाम की किताब है, परवेश शीतल ने लिखी है। ये रिलीज की गई रांची में एक सेमिनार में, ये भी 28 जून को। ठीक है, अब इसमें आप क्या याद रखेंगे कि आपसे डायरेक्ट बुक देगा साइलेंट रोजलिंग्स और इसका पूछ लेगा कि राइटर का नाम बताइए। तो एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किताब स्पेसिफिकली यही बुक क्यों पूछा। ये इसलिए पूछा क्योंकि न्यूज में चल रहा है। तो परवेश शीतल इनके राइटर का नाम हो गया, तो आप इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर लीजिए अपने दिमाग में, नोट्स में साइड में लिख लीजिए। और वैसे ये भी धनबाद से हैं। ठीक, और डेट याद, यहाँ भी डेट का टेंशन नहीं है। ठीक है, ये डेट हम लोग बस अपना न्यूज़पेपर से जिस टाइम उठाते हैं तो रेफरेंस के लिए लिख देते हैं, आपको डेट एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, जहां जरूरत होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक, चलिए टेंशन नहीं लेना है। और झारखंड का फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, सबसे पहले तो इससे आपको एक जानकारी मिला कि झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या हुआ? रामेश्वर उरांव हुआ। तो ये अभी न्यूज में बने हैं तो इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि वुमेन लाइब्रेरी जो है स्टेट की, यानी झारखंड राज्य की पहली 400 सीटर हाईटेक वुमेन लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कहाँ? गुमला में। ठीक है, तो ये गुमला आप याद रखेंगे, और वुमेन लाइब्रेरी का उद्घाटन किया ये याद रखेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव जी ने किया, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया, तो ये भी आप याद रखेंगे। डेट अगेन यहाँ पे जरूरी नहीं है, डेट भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम किन के ऊपर रखा गया है? तो पहली जो महिला टीचर है और सोशल वर्कर थी भारत की,
सावित्रीबाई फुले जी, इनके नाम पे इस लाइब्रेरी का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी आपको कहाँ मिलेगी? गुमला में मिलेगी। 400 सीटर वुमेन लाइब्रेरी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इससे आप इतनी जानकारी अपने नोट्स में लिखते चले जाइए। और ज्यादा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये थोड़ा सा एक्स फैक्टर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे जेपीएससी वगैरह में अगर पूछना होगा तो ये पूछ सकता है कि किन के नाम पे रखा गया है। तो ये ज्यादा जरूरी सवाल है। बड़े बड़े जो एग्जाम है जैसे सीजीएल वगैरह है, उसमें इस क्वेश्चन के आने की खास संभावना है। चलिए अब देखते हैं कि 5 जुलाई 2023 को एक चीज हुआ कि 4 फीमेल फुटबॉलर जो है वो रेसिडेंशियल फुटबॉल गर्ल ट्रेनिंग सेंटर इंडोर स्टेडियम गुमला। अब इतना नाम आपको इतना बड़ा बड़ा याद नहीं रखना, बस आप कनेक्ट क्या करेंगे कि गुमला से 4 फीमेल फुटबॉलर्स का सिलेक्शन हुआ है एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के इंडिया कैंप के लिए, यानी अभी इनका सिलेक्शन इंडिया कैंप में हुआ है, अभी इनका एशिया कप में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 4 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इनको क्या है, फिर आगे एशिया कप में खेलने के लिए भी भेजा जाएगा। अभी इनको इंडिया कैंप में भेजा गया है एशिया कप के लिए। ठीक है, ये जो 4 प्लेयर है इनका नाम आप याद कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। शिवानी टोपो इनका नाम है, विकसित बड़ा नाम है। अच्छा, ये 2 बार हो गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, सोलिना दांग इनका नाम है, और अनीता डुंगडुंग। ये 4 लोगों का आप नाम लिख लेंगे। ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, इसमें से कोई ना कोई पूछ लेगा कि इनको जो है किस चीज में सिलेक्शन, चारों में से कोई एक नाम आपको डाल देगा, और ऑप्शन आपका इस तरह से खेलेगा कि इनको किस चीज के लिए सेलेक्ट किया गया है, एशिया कप के लिए, ओलंपिक के लिए, नेशनल गेम के लिए, ऐसे करके 4 ऑप्शन बिछाएगा, उस भी साथ में आपको खेलना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन का भी आपको आइडिया देते चलेंगे। इतना हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व किए देखे हैं, और उसके साथ साथ में अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम बताए कि इन लोगों का सिलेक्शन अभी एशिया कप में हुआ नहीं। अगर ये इंडिया कैंप में अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इनको हो सकता है आगे एशिया कप में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गुमला के बारे में थोड़ी जानकारी जान लीजिए। अगर गुमला न्यूज में चला है तो गुमला को क्या है, स्पोर्ट्स सिटी नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, स्पोर्ट्स सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? गुमला को। वैसे हम आप लोगों को बोले थे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल बना लीजिएगा, तो उस प्रोफाइल में आप अगर आप बनाना शुरू कर दिए तो गुमला के बारे में ये जानकारी भी लिख लीजिए। गुमला को स्पोर्ट्स सिटी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे टैलेंटेड एथलीट लोग निकल के आए हैं, ठीक, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, तो इसीलिए गुमला को स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह किस सिटी को किस नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर के बारे में हम लोग जब डिस्कशन किए थे तो क्या जाने थे इसके बारे में कि इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इस तरह से जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आप देख लीजिए कि किसको क्या क्या बोला जाता है। फिलहाल गुमला वाला न्यूज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर उधर का बात थोड़ा कम रखेंगे वीडियो, क्योंकि ये सब जो वीडियो ना लंबा चला जाता है। और दूसरा लोग हम देख रहे थे कि करंट अफेयर्स के नाम पे भी वो लोग स्टैटिक ही पढ़ा रहे थे, तो कोशिश रहेगा कि वो सब चीज हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स का मतलब करंट रखेंगे, और न्यूज से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत चीज है वो हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, 6 जुलाई 2023, अगेन डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। डिप्टी कमिश्नर खूंटी डिस्ट्रिक्ट ने इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रेल, प्रोजेक्ट रेल। ठीक है, RAIL, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक है, ये रेल का फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे। ठीक है, रेल आएगा तो वो नहीं बाबू, रेल गाड़ी वाला मत लगा दीजिएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपसे रेल का फुल फॉर्म पूछेगा, बहुत हाई चांस है कि रेल का फुल फॉर्म पूछ देगा। नहीं पूछेगा तो रेल किस बारे में है, तो रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। लर्निंग देख करके लग रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड है। ये कहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड है? खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। तो खूंटी आपको याद रखना है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में इसका काम चल रहा है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है ना कि सेकेंडरी स्कूल जो है खूंटी ब्लॉक में, उसके अंदर क्या है, टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, यानी वीकली असेसमेंट करवाया जाएगा, और स्टूडेंट का जो लर्निंग लेवल है उसको पढ़ाया जाएगा, उसको बढ़ाने की कोशिश होगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्ट में। तो बेसिकली क्या है ना कि जो बेचारा जैक वाला बचवा लोग रहता है ना, झारखंड बोर्ड वाला, उन लोग उतना अच्छा तो पढ़ नहीं पाता, खासकर जो सरकारी स्कूल में होता है। तो उन लोग को मदद करने के लिए ये रेल का प्रोग्राम लाया गया है, जिसमें बेसिकली रेगुलर इन लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा। जैसे हम लोग का एग्जाम क्लस्टर पे टेस्ट है ना, आप लोग रेगुलर जाके देते हैं, तो आप लोग तो क्योंकि अच्छे बच्चे मेच्योर हो गए तो आप लोग जाके देंगे। लेकिन बच्चा लोग क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा तो अपना स्कूल उसको करवा देता है टेस्ट वगैरह, असेसमेंट, वीकली एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट, ये सब हो जाता है बोर्ड के पहले। लेकिन इन लोगों के साथ वो समस्या होती है कि इन लोगों को ऐसी चीजें नहीं मिल पाती, और कोचिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन लोगों को क्या है कि वीकली मॉक टेस्ट करवाया जाता है। जो वहाँ के बड़े बड़े लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो कंसर्न ऑफिशियल होते हैं, वो जाके उनका असेसमेंट लेते हैं, और इससे क्या है बेसिकली जो बोर्ड का रिजल्ट वगैरह उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। इसमें जो सब्जेक्ट है वो ध्यान रखिएगा, मैथ, साइंस और सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर खास ध्यान है। तो समाज शास्त्र यानी सोशल साइंस, इसके ऊपर भी फोकस है। तो इसमें आप ध्यान क्या क्या रखेंगे? खूंटी डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखेंगे, रेल याद रखेंगे, और डिप्टी कमिश्नर शशि रंजन, इनका नाम भी अगर हो सके तो अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। डिप्टी कमिश्नर शशि रंजन जी ने यह काम किया। चलिए फिर अगेन 10 जुलाई 2023, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मांदर जो है,
मांदर आप सबको पता होगा एक वाद्य यंत्र होता है, जो लोग झारखंड में रहते हैं उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो मोटा मोटी जो बाहर के लोग हैं या जो उतना नहीं देखे, एक तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है, वाद्य यंत्र है, ठीक। बहुत दूसरे अलग अलग जो कम्युनिटी है झारखंड की वो लोग इसको प्ले करते हैं। तो उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई का फुल फॉर्म है, किसको मिला, मांदर को, ठीक है। और कहाँ वाले मांदर को, तो जरजता विलेज यानी जरजता गांव जो है वो रायडी ब्लॉक गुमला डिस्ट्रिक्ट, रायडी यहाँ पे टेंशन नहीं, इसको हटा दीजिए, बस जरजता विलेज और गुमला डिस्ट्रिक्ट ये याद रखिएगा, ठीक है। अब गांव का प्रोनाउंसिएशन नाम गलत ले रहे होंगे तो बुरा मत मानिएगा, एक एक गांव के बारे में हमको झारखंड में नहीं पता, सब जगह हम नहीं गए हैं। तो जरजता जो गाँव है गुमला डिस्ट्रिक्ट का, उसमें मांदर को क्या मिला, जीआई टैग मिला, ठीक है। मांदर क्या होता है, बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये सब आपसे पूछ सकता है। और गुमला अगेन देखिए, पहले भी गुमला थोड़ा सा न्यूज में आया था, तो गुमला के बारे में और थोड़ा बहुत जानकारी होगा, साइड से अगर जुटाना होगा तो जुटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो सुशांत गौरव जी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, इनका उतना वैसे नाम याद करने की जरूरत नहीं, हालांकि ये काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो आप समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि मांदर को नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिलाना, और जो रायडी ब्लॉक है गुमला डिस्ट्रिक्ट है उसको मांदर से सिनोनिमस बनाना, यानी मांदर का मतलब गुमला डिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, इसकी कोशिश की जा रही है, थोड़ा मतलब इसको फेमस करना है। तो इतना सब जानकारी जो है वो अगर आप लोग पीसीएस एग्जाम यानी जेपीएससी दे रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है। बाकी नॉर्मल अगर आप लोग जेएसएससी वाले एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको क्या याद रखना है कि जीआई टैग किसको मिला, इसको मिला, ठीक है। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो गुमला डिस्ट्रिक्ट, इतना याद रख लीजिए, काम आपका हो जाएगा। बाकी डिटेल्स में तो आप लोग पीडीएफ से देख ही लीजिएगा, ठीक है। फिर से याद दिला दे रहे बाबू, 10 प्रैक्टिस टेस्ट है, 10 सितंबर से प्राइस बढ़ रहा है, 10 सितंबर रात 12 बजे से प्राइस बढ़ जाएगा, तो उससे पहले जाके ले लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे क्या है, बाइलिंगुअल चीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। सब लोग बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हिंदी का ही बच्चा होगा, लेकिन हर बच्चा हिंदी का नहीं होता। कुछ लोग सीबीएसई वाले भी हैं, आईसीएसई वाले भी हैं, वो लोग भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी करना बहुतों का सपना है, तो वैसे लोगों को यहाँ पे फायदा होगा। चलिए, लिंक कहाँ है, आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, और ये ऐप में ही आपको पीडीएफ भी मिलेगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, बार बार आप लोग पूछने लगते हैं। अब देखिए थोड़ा सा लंबा सा न्यूज है, लेकिन इसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट जानकारी बस निकालेंगे, ठीक है। हेमंत सोरेन जो सरकार है उनकी कैबिनेट ने 35 प्रपोजल फाइनलाइज किए, ठीक है। तो इतना अप्रूवल जो मिला 35 का 35 प्रपोजल आपको नहीं देखना, जो मेन जो बात है वो क्या है, 4 ठो ग्रिड सब स्टेशन बनेगा डीवीसी कमांड एरिया में, ठीक है। तो डीवीसी में कुछ ग्रिड सब स्टेशन का बात चल रहा है, ये आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, तो हजारीबाग के डीवीसी एरिया में, गोमिया के और बलियापुर के, ठीक है। और बाकी ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट उतना जरूरी नहीं है, कॉस्ट को आप भूल जाइए। बस बेसिकली क्या है कि 4 को ग्रिड स्टेशन बन रहा है डीवीसी के लिए, ये बस आपको दिमाग में रखना है। तो डीवीसी से रिलेटेड कुछ प्रपोजल आया है, इतना भी याद रखिएगा, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बना लीजिएगा, ठीक है। झारखंड में जो अमीन कैडर का जो नियम है, यानी कि अमीन का रिक्रूटमेंट रूल्स है, उसको बेसिकली लाया गया है, ठीक है। अमीन से रिलेटेड वैकेंसी आप लोग जल्दी ही देखिएगा, यहाँ से वही समझ में आ रहा है, ठीक है। नेतरहाट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी NTDA, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, नेतरहाट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि ये नाम दे देगा ऑर्गेनाइजेशन और पूछेगा इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप लोग को क्या याद रखना है कि जुलाई 2023 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया, यानी गठन किया गया, ठीक है। और स्टेट टूरिज्म प्रमोशन कमेटी जो है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, तो ये भी कोई खास आपका वैसे काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये नेतरहाट वाला आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में इसका जरूरत आपको जरूर पड़ जाएगा। उसके बाद जो लोग झारखंड में रहते हैं, न्यूज वगैरह को फॉलो करते हैं, तो वो लोग देख ही रहे होंगे, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसका डिटेल गाइडलाइन वगैरह आया, उसको इंप्लीमेंट किया गया, तो ये आपको न्यूज में चल रहा है ये स्कीम, तो ये स्कीम आप लोग देख लेंगे। इसके बारे में बेसिकली क्या है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है बेसिकली क्या है कि आप जो बच्चे हैं झारखंड के, यदि वो झारखंड के डोमिसाइल है उनके पास, यानी वो प्योर झारखंडी हैं, वो लोग अगर कहीं पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ मिलता जुलता जो नियम है वो बिहार और बंगाल में भी पहले से चल रहा था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, यानी बेसिकली क्या है, आपको बहुत ही कम रेट पे लोन मिलेगा, ठीक है। मोटा मोटी कहने का यही मतलब है कि बहुत कम रेट पे लोन मिलेगा। इसका पढ़ाई आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड का ऐसा नहीं कि जाके आप अमेजोन से शॉपिंग कर लीजिएगा, ठीक है, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। तो इससे आप शॉपिंग कीजिएगा ऐसा नहीं पॉसिबल है। इससे डायरेक्ट आपका जो कॉलेज है वहाँ पे पैसा पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है, और फिर आपको बहुत ही एक नॉमिनल रेट होता है इंटरेस्ट का, वो आपको पे करना होता है बाद में, उसमें भी ग्रेस पीरियड होता है। तो जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को उसी से लिंक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी चीज है इसको आप अच्छा से पढ़ सकते हैं, ये कुछ उतना खास नहीं है, ये बस मेंशन किया हुआ है। मेन आपको ये जो स्कीम न्यूज में आया है, ये स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब ये वाला न्यूज आते हैं।
15 जुलाई 2023। अगेन डेट जो है आपका कोई खास जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री सारथी योजना, सारथी अगेन एक योजना आपके न्यूज में आया। योजना जब भी न्यूज में आएगा एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम हम आप लोग को बताए थे कि झारखंड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, मुख्यमंत्री जो सारथी योजना है वो कब लॉन्च की गई? तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर आर्यभट्ट ऑडिटोरियम रांची यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च किया गया। तो रांची यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ क्या? मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो ये आप क्या याद रखेंगे? स्कीम का नाम याद रखेंगे। कहाँ लॉन्च हुआ? रांची यूनिवर्सिटी में। और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर लॉन्च हुआ। ठीक है, तो यानी कि ये कब था? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब हुआ? यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको नहीं काटना चाहिए था। 15 जुलाई को आपका ये डेट हो जाएगा। ठीक है, तो 15 जुलाई को क्या है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। हिंदी में वाले लोग, अब इतना तो आप लोग समझ ही लीजिएगा ना यहाँ से, अदरवाइज आप लोग पीडीएफ से तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो यूथ है उनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको फ्री में स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्किल डेवलपमेंट का बात है। जैसे स्किल इंडिया में आप लोग देखते हैं ना कि कुछ कुछ ट्रेनिंग मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको स्किल दिया जाएगा। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको स्किल का ट्रेनिंग मिलेगा। और ये ट्रेनिंग कौन देगा? तो बिरसा सेंटर, जो कि ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट है रूरल स्किल एक्विजिशन का, यानी कि बिरसा सेंटर द्वारा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये किसको मिलने, कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो सारा जो लोग है, सारा जो यूथ है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और स्किल ट्रेनिंग जो है 18 से 35 वर्ष के सारे लोगों के लिए, मेन हो या वुमेन हो, यानी औरत हो या मर्द हो, सबको मिलेगा। और जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 18 से 35 वर्ष आपका एज होना चाहिए। और अदरवाइज आप 50 ईयर्स तक भी ले सकते हैं अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनको 50 साल तक या फिर 18 से 35 वर्ष तक आपको इसमें फ्री में स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब अच्छा, मान लीजिए आपने ट्रेनिंग कर लिया, मेरा ट्रेनिंग हो गया बढ़िया से, सर्टिफिकेट वगैरह सब मिल गया, लेकिन उसके बाद हमको जॉब नहीं मिला, अगर तो हम क्या करेंगे? काहे हम गए थे आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए? तो उसमें क्या हुआ कि अगर हम अनएम्प्लॉयड रहता है, 3 महीना के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल पाता, ट्रेनिंग लेने के 3 महीने बाद तक भी, तो आपको कितना मिलेगा? 1000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा? 1000 रुपया। और जो लड़कियां होंगी या फिर जो दिव्यांग जन होंगे, डिसेबल्ड इंडिविजुअल होंगे या फिर ट्रांसजेंडर जो लोग होंगे, उनको 1500 मिलेगा। यानी जो नॉर्मल मेन है उसको 1000 मिलेगा, और गर्ल्स को, डिसेबल्ड लोग को, ट्रांसजेंडर लोग को 1500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। कितना टाइम के लिए? सिर्फ 1 साल के लिए। ऐसा नहीं जिंदगी भर बैठ के खिलाया जाएगा, लेकिन 1 साल के लिए। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी DBT का क्या मतलब हुआ कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो बीच में कोई लीकेज का समस्या नहीं है, किसी और को ऐसा नहीं होगा कि बीच में आपको कमीशन खिलाना पड़ेगा, पूरा आपको शुद्ध अपने अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, एडिशनली क्या है कि 1000 रुपया पर मंथ और आपको मिल सकता है यदि आप नॉन रेसिडेंशियल हैं, यानी अगर आपको दूर से आना है वहाँ ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए, तो 1000 रुपया आपको ट्रैवलिंग के लिए भी, यानी घर से ट्रेनिंग सेंटर तक जाने के लिए आपको 1000 रुपया एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है बेसिकली स्किल डेवलपमेंट, और आपको थोड़ा सा एक अर्निंग हो जाए उसके लिए। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, कब लॉन्च हुआ था, कहाँ लॉन्च हुआ था, इसके ऊपर मेन सवाल है। लेकिन अगर आप लोग इसको भी देख लेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह से कितना अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट के ऊपर भी सवाल आने का बहुत हाई चांस होता है, तो ये अमाउंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। हाँ, अब चलिए यहाँ पे क्या है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में सिलेक्शन हुआ किनका? रीता सवैया। ठीक है, रीता सवैया, इनका क्या हुआ? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ। और उन्होंने इंडिया की जो आर्चरी टीम है, यानी कि भारत की जो तीर अंदाजी टीम है, उसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में रिप्रेजेंट किया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय खेलों में जो आर्चरी है यानी तीर अंदाजी वाली टीम है, उसको रिप्रेजेंट किया किन्होंने? रीता सवैया जी ने। ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कब होंगी? तो जुलाई 28 से 8 अगस्त तक, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये हुई। ठीक है, और बहुत अच्छा इनमें हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये सब खेल ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये डेट आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे हुई? चेंगडू, चाइना में। ठीक है, ये एग्जैक्ट चेंगडू भी याद रख लेना बाबू। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है चाइना का। तो चेंगडू, चाइना में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और झारखंड से किन्होंने, जैसे खेल खिलाड़ी सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो रीता सवैया, इनका नाम आपको याद रखना है। किससे जोड़ना है? तीरंदाजी से जोड़ना है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम से जोड़ना है, चेंगडू चाइना से जोड़ना है। ठीक है, और इनके बारे में और भी जान लीजिए। रीता जो है वो ऐसा नहीं कि पहली बार इनको ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है? गोल्ड मेडल जीत चुकी है 3rd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में, यानी कि एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो तीसरा होता है उसमें वो गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के लिए,
जो कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश ढाका में हुआ था मार्च 2018 में। तो ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके बारे में और सवाल आ सकता है कि इनको और कौन सा पुरस्कार मिला। तो 3rd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मेडल मिल चुका है, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो छोटा कोयटा विलेज, ठीक है, तो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से ये आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनका डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, बाकी जो सिटी टाउन है उतना नहीं आता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। 16 जुलाई 2023 भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे आपको एक तितली के लिए कुछ खोला जा रहा है, ठीक है। बटरफ्लाई पार्क, ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क खुल रहा है। कहाँ पे खुल रहा है, बिरसा जू जो है ना, रांची वाला जी, जहाँ जाते हैं ना और मांझी पास, वही वाला, उसी में खुल रहा है, बटरफ्लाई पार्क खुल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या जाने कि भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क के जो डायरेक्टर है वो कौन है, जबर सिंह है, ठीक है। नाम गलत ले रहे होंगे तो बुरा मत मानिएगा, देख के ये लग रहा है, इसलिए स्पेलिंग आप देख लीजिए। ये जो व्यक्ति हैं ये डायरेक्टर हैं, और इसमें बेसिकली क्या है कि नया क्या खुल रहा है, ओपन एयर बटरफ्लाई पार्क खुल रहा है, जो आपका भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क है, यानी कि जो अपना जू है, जू के सामने ही आपको खुलेगा। इसमें अलग अलग बटरफ्लाई की स्पीसीज यानी कि प्रजातियां रखी जाएंगी। उसमें से कुछ प्रजातियां जो झारखंड में मिलती हैं और जो रखी जाएंगी, उनका नाम यहाँ देख लीजिए, ट्विन कोस्टर्स नाम है, ठीक है, सर्जेंट्स, बुश ब्राउन्स माफ कीजिएगा, बैरोनेट, प्लेन टाइगर्स, लेमन पैंजी, कॉमन सेलर और अदर्स, ठीक है, ये सब नाम है। अब जनरली नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप जेएसएससी वाले एग्जाम में है, लेकिन जेपीएससी में हो सकता है कि नाम से ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ ये बटरफ्लाई स्पीसीज है, मान लीजिए 2-3 आपको दे देगा और पूछेगा कि ये इनमें से क्या है, ऑप्शन भरेगा आपको, कैसे बोलेगा ये बटरफ्लाई है, ये टाइगर है, या फिर ये क्या है, रेप्टाइल है, ऐसे ऐसे करके आपको दे देगा। तो ये आपको क्या याद रखना है कि ये सो क्या है, बटरफ्लाई की स्पीसीज का नाम है, ठीक है। भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो 104 हेक्टेयर में, इतना ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, बस कहाँ है, रांची के ओरमांझी एरिया में है। तो रांची भी याद रख लीजिएगा, चल जाएगा, लेकिन ओरमांझी अगर याद रख लिए तो एक एडेड बोनस है। बाकी जो लोकल लोग हैं उनको तो ये सब पता ही होगा, ठीक है। फिर द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ अवार्ड दिया, भूमि सम्मान 2023, ये अवार्ड मिला झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को। तो ये जो अवार्ड है, एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है कि ये किन्हें मिलता है, डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, इंसानों को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो ये किसको मिलता है, डिस्ट्रिक्ट को मिलता है। और उसमें क्या है कि जो लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका खतियान वगैरह हो गया, ठीक है, खतियान है, दाखिल खारिज, और भी जितना डॉक्यूमेंट है आपका जमीन से रिलेटेड, उसको क्या है, डिजिटाइजेशन के लिए, यानी कि उसको ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मेकिंग के लिए, उसके लिए इन लोगों को पुरस्कार मिला कुछ डिस्ट्रिक्ट को, झारखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट को। कहाँ पे मिला, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिला। तो इतना जरूरी नहीं है कि कहाँ पे मिला, बस भूमि सम्मान जो पुरस्कार है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो किससे रिलेटेड है, ये लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन से। और किन्होंने पुरस्कार दिया, द्रौपदी मुर्मू, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने दिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सा है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्राम विकास मंत्रालय, इस मंत्रालय ने पुरस्कार दिया है, ठीक है। और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट को मिला उन डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, गुमला को मिला, अगेन देखिए गुमला फिर से न्यूज में आ गया, लोहरदगा को मिला, सिमडेगा को, चतरा को, गिरिडीह को, खूंटी, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और दुमका को, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका, इन लोगों को भी मिला। तो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है, 9 के 9 आपको कंठस्थ करना है, यानी कि रट्टा मार के एकदम दिमाग में ठूस लेना है, ये आने का बहुत हाई चांस है, ठीक है। और ये क्या है कि बहुत अच्छा आप लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करेंगे, बस यही सब दिया हुआ है, ठीक है, इसको आगे पढ़ के कोई मतलब नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, तो झारखंड के चीफ सेक्रेटरी का आपको यहाँ पे नाम पता चलेगा, सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी ने क्या किया, एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम क्या है, नव निर्माण की ओर अग्रसर, ठीक है। तो नव निर्माण की ओर अग्रसर ये किसने रिलीज किया, ये आपसे पूछ सकता है, तो किन्होंने किया, सुखदेव सिंह ने किया। और ये कौन है, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आईएएस का एग्जाम निकालना पड़ेगा, यूपीएससी वाला, तब जाके हो सकता है कि आप भी एक दिन चीफ सेक्रेटरी बनिएगा। तो ये जो है नव निर्माण की ओर अग्रसर, ये वाला विजन डॉक्यूमेंट निकालने हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज है ना, बस इसको इतना कनेक्ट कीजिए, इतना लंबा जो कहानी है वो तो हम ऐसे लिख दिए, क्योंकि लिखना पड़ता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज है, विजन 2070 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उससे रिलेटेड काम किया गया है, ठीक है। और एक टास्क फोर्स बनाया गया है, सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स, सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स। हिंदी वाला ये मत बोलना कि इसमें हिंदी का नाम क्या, भाई टास्क फोर्स अंग्रेजी का ही शब्द है। तो ये टास्क फोर्स बनाया गया है, ऐसा जो झारखंड जो है वो पहला राज्य बना है जिन्होंने ऐसा किसी तरह का एक टास्क फोर्स बनाया। तो जो 2070 वाला हमारा जो टारगेट है इंडिया लेवल पे भी कि नेट जीरो हम लोग पाएंगे, उसके ही तरफ बेसिकली हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। तो विजन 2070 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या क्या इसका गोल रखा गया है,
लाइवलीहुड ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन, डीकार्बोनाइजेशन। वीडियो को पॉज करके ये सब आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका नव निर्माण की ओर अग्रसर है, ये विजन डॉक्यूमेंट किस चीज से रिलेट करता है, तो 2070 तक नेट न्यूट्रल बनने के लिए, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करने की तरफ, और इसको जिन्होंने रिलीज किया वो सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टास्क फोर्स का जो नमवा है वो भी याद रख लेना बाबू, काम आ जाएगा एग्जाम में, ठीक। चलिए 20 जुलाई 2023 को एक रिपोर्ट आता है कि जमशेदपुर जो है वो ये क्या है, सबसे बढ़िया शहर है क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में, ठीक है। जमशेदपुर क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में सबसे अच्छा शहर है। सर्वे जो है किसने कंडक्ट करवाया था, तो एसी नीलसन ने करवाया था। एसी नीलसन एक संस्था है, इन्होंने ये सर्वे करवाया जिसमें कि जमशेदपुर जो है रहने लायक सबसे अच्छी सिटी मानी गई, सबसे अच्छा शहर माना गया। सर्वे में कौन कौन से शहर आए थे, तो जमशेदपुर था, नवी मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, वडोदरा और इंदौर, ये सारे में सबसे अच्छा जमशेदपुर रहा, ठीक है। तो इसको आप न्यूज में पाए हैं तो न्यूज में आपको क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। जमशेदपुर को 104.7 पॉइंट का स्कोर मिला था, तो ये स्कोर भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक। चलिए 24 जुलाई 2023 को ये डेट, खैर ये डेट थोड़ा सा अगर आप याद रख लें तो मे भी आ सकता है, ठीक है। 24 पुलिस ऑफिसर्स को स्टेट पुलिस सर्विस से इंडियन पुलिस सर्विस का कैडर अलॉट हुआ, ठीक है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस मिला, ठीक है। ये वही वाला है, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, सब जानता है इसको। तो बेसिकली 24 जो स्टेट पुलिस सर्विस के ऑफिसर थे उनको इंडियन पुलिस सर्विस में जगह मिली, उनको प्रमोशन मिला, ठीक है। एक साथ 24 के 24 को मिला, तो झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ 24 लोग प्रमोट हुए, इसीलिए थोड़ा सा ये न्यूज बन गया, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा जो न्यूज बनाने वाली थी वो 2 महिला ऑफिसर्स थी, सरोजनी लकड़ा और अमल्डा एक्का, ठीक है। ये 2 वुमेन ऑफिसर थी जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो काम क्या था, यहाँ पे वो लिखना भूल गए हैं। काम बेसिकली क्या था ना कि वो लोग कांस्टेबल से शुरू की थी बाबू, ठीक है। कांस्टेबल से शुरू होकर के उनको पदोन्नति मिली, कहाँ तक पहुंची है वो, आईपीएस तक पहुंची। यानी देख लो कितना अच्छा करियर प्रोग्रेशन है झारखंड पुलिस में। तो कांस्टेबल से शुरू होकर आईपीएस बनी। ऑब्वियसली ये डायरेक्टली उनको नहीं मिला होगा, बहुत सारे उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए होंगे तब जाके उनको मिला। ऐसे डायरेक्ट प्रमोशन इतना ऊपर तक थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा न्यूज में बनने वाला चीज है, ठीक है। झारखंड में आईपीएस की टोटल कितनी पोस्ट है, 158 पोस्ट, ठीक। आईपीएस की टोटल 158 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 110 जो है वो डायरेक्टली यूपीएससी से लिया जाता है। यानी यूपीएससी से जो आईपीएस बनेंगे डायरेक्टली वो रिक्रूट हो जाएंगे। और बचे हुए जो 48 पोस्ट हैं वो किसके लिए होते हैं, तो 48 पोस्ट जो होते हैं वो प्रमोशन वाले लोग के लिए होते हैं। यानी जो स्टेट पुलिस सर्विस के लोग होंगे, स्टेट पुलिस सर्विस वाले, वो 48 लोग प्रमोट होकर इंडियन पुलिस सर्विस वाला पोस्ट लेंगे झारखंड कैडर में, ठीक। चलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, अगेन एक और स्कीम न्यूज में है। स्कीम बहुत जरूरी होता है, इसलिए स्कीम को हम छांट छांट के लाए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, अब नाम से ही पता चल रहा है बाबू। हालांकि देख लो ये देवघर डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, जो 22 से 42 सीटर वाला जो छोटका छोटका मिनी बस नहीं होता, वो बस चलाया जाएगा रोज दिन। और जो पंचायत है यानी कि गांव एरिया है ना, गांव एरिया को, बहुत सारा ये जो गांव है, गांव को कनेक्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, ठीक है। यानी गांव से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ये गाड़ी चलाया जाएगा और उसमें गाड़ी में बैठ के लोग आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी कौन कौन किसका किसका है, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं यानी कि बूढ़े लोग जो हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड एक्टिविस्ट हैं यानी कि जो आंदोलनकारी हैं, उनके लिए भी है। और ऐसे भी लोग जो बस मार्केट की काम के लिए जा रहे हैं, या एजुकेशन वगैरह के लिए जा रहे हैं, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे हैं, वो लोग भी एलिजिबिलिटी उनका है। तो एलिजिबिलिटी कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि देख लीजिएगा तो अच्छा होगा। बेसिकली मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को आप किससे जोड़ेंगे, देवघर से जोड़ेंगे, कि देवघर में उसको लॉन्च किया गया है, और गाड़ी से यानी कि बस से जोड़ेंगे। तो इतना तो आप जोड़ ही सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है बस। और थोड़ा सा डेट भी अगर याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। जुलाई 2023 भी याद रखिए, 27 जुलाई नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, जडोपातिया पेंटर जो है वो नीलम निराद, उनको फेलोशिप अवार्ड मिला है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनको अवार्ड दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, ठीक। तो 3 जो कल्चरल वर्क हैं उनको सीनियर फेलोशिप अवार्ड मिला है, ठीक। झारखंड से 3 लोगों को सीनियर फेलोशिप अवार्ड मिला है। इसमें कौन कौन है, नीलम निराज जो है उनको ट्राइबल पेंटिंग कैटेगरी में मिला है। ये सब नाम याद रखेंगे बाबू, कैटेगरी भी याद रखिएगा। सीमा देवी जो है उनको फोल्क सॉन्ग के लिए मिला है, ठीक है, यानी कि जो लोकल सॉन्ग होता है उनके लिए मिला है। और मोनिता सिन्हा, मोनिता नाम है बाबू, मोनिका नहीं है, मोनिता सिन्हा जो है उनको थिएटर के लिए मिला है। यानी कि तीनों को क्या है, ह्यूमैनिटीज वाला जो सेक्शन है उसके लिए सीनियर फेलोशिप अवार्ड मिला है 2020-21 में, ठीक है। उसके साथ साथ में आकांक्षा प्रियदर्शनी जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं, उनको जूनियर फेलोशिप अवार्ड मिला है छऊ डांस के लिए, ठीक है। छऊ जो है हमारा जो नृत्य है उसके लिए भी उनका अवार्ड मिला है, जूनियर फेलोशिप वाला इनको मिला है। और इन लोगों को क्या मिला है, सीनियर फेलोशिप का अवार्ड मिला है, ठीक है।
तो इसमें क्या मेन नोट करने वाली बात क्या है कि 3 यहाँ और 1 यहाँ, ये चारों की चारों जो लोग हैं झारखंड से जिनको फेलोशिप अवार्ड मिला वो सारे के सारे क्या है, वुमेन है। ठीक है, तो सारे के सारे ये चारों हैं, महिलाएं हैं। और यहाँ पे थोड़ा उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि नीलम निराज जो है वो दुमका से आती हैं। ठीक है, ट्राइबल जदोपाटिया पेंटिंग, यानी ट्राइबल पेंटिंग से आप बस इसको कनेक्ट कीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। वैसे ये जो पेंटिंग है ये किससे कनेक्ट होता है, संथाल ट्राइब से, यानी संथाल ट्राइब का ये पेंटिंग है। इसमें बेसिकली क्या क्या होता है यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है, वो डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बेसिक जानकारी जो है इस जो टॉपिक से आपको क्या देखना है, इस टॉपिक से ये 3 लोगों का नाम याद रखना है, इनको किस सेक्शन में मिला और मिनिस्ट्री का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आपका काम चल जाना चाहिए। बाकी डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में, अगर आपको चाहिए तो वही आप ऐप में जाके आपको PDF एक्सेस मिल जाएगा। जाते जाते वही है, टेस्ट सीरीज के बारे में याद दिला देते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हुए जाइएगा, कूपन कोड ऑफिसर लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको लगाना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट वगैरह है कमेंट में पूछ सकते हैं, 5 में से कितने नंबर देने हैं वो दीजिएगा, जितना आपको यूजफुल लगा उतना अच्छा। अगर यूजफुल नहीं लगेगा तो अगेन झूठ मूठ ऐसे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे बेटर सोर्स है तो वहीं से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा आपको चैनल पे, अगर आप लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मंथली वीडियोस वहाँ पे डालने की कोशिश की जाएगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, इंग्लिश में ये नोट्स था, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले जो PDF है आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अगर आप एक लाइक दबा देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।